Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about superheater, function, location, construction and working. आज हम डिस्कस करेंगे बॉयलर की एसेसरीज में सुपरहीटर के बारे में और उसके फंक्शन, लोकेशन, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के बारे में देखेंगे. So without wasting much time, let us start this video. Function. The function of a superheater is to dry the wet steam and then raise the temperature of the steam above its saturation temperature by utilizing the waste heat of flue gases. So basically superheater जो होता है वो बॉयलर का एसेसरीज कहा जाता है, जो क्या करता है कि जो भी वेट स्टीम होती है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करके उसको ड्राई स्टीम में कन्वर्ट करता है. द स्टीम अबोव इट्स सैचुरेशन टेम्परेचर, यानी कि उसका सैचुरेशन टेम्परेचर जिसको हम बोल सकते हैं कि संतृप्त टेम्परेचर जो है उसके ऊपर वो उसको गर्म करता है. वो किसके थ्रू गर्म करेगा? सो वेस्ट हीट ऑफ फ्लू गैसेस, यानी कि चिमनी में से जो वेस्ट हीट फ्लू गैसेस का जा रहा है उसका यूज करके हम यहाँ पे स्टीम को और टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू वेट स्टीम जो होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी ड्राई स्टीम यानी कि सुपरहीटेड स्टीम में. ड्यूरिंग सुपरहीटिंग ऑफ स्टीम प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट एंड इट्स वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस. सो ये जो प्रोसेस होगी तभी स्टीम का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा, बट उसका जो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर है वो इंक्रीज यानी कि बढ़ेगा during the superheating of steam. Location. It is placed in the boiler cell or drum in the path of flue gases. यानी कि उसका लोकेशन कहाँ पे है बॉयलर में? तो बेसिकली ये जो है फ्लू गैसेस जो चिमनी में से हम बाहर निकाल रहे हैं उसके पाथ यानी कि रास्ते में हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे सुपरहीटर को, जिसके थ्रू फ्लू गैसेस का जो हीट है जो वेस्ट जा रहा है चिमनी में से उसका यूज करके हम जो स्टीम का टेम्परेचर है वो इंक्रीज करेंगे. कंस्ट्रक्शन. So over here you can see the figure of the superheater. It consists of two headers and set of superheater tubes made of high quality steel in the form of U-tube. So basically यहाँ पे सुपरहीटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं ये U-tube जैसा एक ट्यूब दिखाई दे रहा है. So basically वो हाई क्वालिटी स्टील से बना होता है, राइट. और यहाँ पे टू हेडर होते हैं, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है उसको हेडर कहा जाएगा, ये दोनों, ये जो है उसको इनटेक हेडर कहा जाएगा और ये है उसको आउटलेट हेडर कहा जाएगा. सो दो हेडर के साथ यहाँ पे यूट्यूब कनेक्ट किया गया है. सो बेसिकली हम इसको ही सुपरहीटर बोल सकते हैं. It is located in the path of flue gases where the temperature of the gases is above 500 degrees Celsius. सो यहाँ पे उसका जो लोकेशन है वो फ्लू गैसेस के पाथ यानी कि रास्ते में रखा जाता है, जहाँ पे जो फ्लू गैसेस है उसका टेम्परेचर यानी कि तापमान 500 यानी कि 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है. It is located just before the gases enter the bottom flue. सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हॉट फ्लू गैसेस है वो यहाँ से पास होके यहाँ पे बॉटम फ्लू में जा रहा है और यहाँ से वो चिमनी में से आगे निकल जाएंगे, राइट. सो जो भी है हॉट गैसेस वो यहाँ पे बॉटम फ्लू में जाएंगे और उसके रास्ते में हमने यहाँ पे सुपरहीटर को इंट्रोड्यूस किया है. The amount of flue gases that passes over the superheater tubes is controlled by damper which is operated by hand wheel. So basically ये जो है उसको डैम्पर कहा जाता है, उसको हैंड व्हील के थ्रू हम ऑपरेट कर सकते हैं, जो क्या करता है कि अमाउंट ऑफ फ्लू गैसेस जो कि सुपर हीटर के ट्यूब के ऊपर से पास होंगे
उसको कंट्रोल करेगा। कंट्रोल यानी कैसे, सपोज यहाँ पे देखिए ये है डैम्पर, वो अगर वर्टिकल डायरेक्शन में है तो ये हॉट फ्लू गैसेस यहाँ से बॉटम फ्लू में से चिमनी में से निकल जाएंगे जब भी हमें सुपर हीटेड स्टीम का रिक्वायरमेंट नहीं होता तब। लेकिन जब डैम्पर का यहाँ पे देखिए डैम्पर इंक्लाइन डायरेक्शन में है, यानी कि ये हॉट फ्लू गैसेस जो आ रहे हैं वो कहाँ पे आएंगे, ये ट्यूब के ऊपर से पास होंगे और ये ट्यूब में से हम स्टीम पास करेंगे। सो यहाँ पे क्या होगा, वो हॉट फ्लू गैसेस का तापमान ज़्यादा होने की वजह से वो स्टीम का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। उसके बाद वो हॉट फ्लू गैसेस यहाँ से बॉटम फ्लू में से चिमनी में से निकल जाएगा। वाल्व A, B and C are provided in the header। सो ये हमने बात किया कि इसको हेडर कहा जाता है, तो उसमें यहाँ पे देखिए वाल्व A, B and C रखा गया है। वर्किंग, for getting the superheated steam, valve A and B are open, valve C is closed and damper is kept open। So जब भी हमें सुपर हीटेड स्टीम चाहिए तभी वाल्व A और वाल्व B ओपन यानी कि खुले होंगे, तभी क्या होगा, ये जो वाल्व C है वो क्लोज कंडीशन यानी कि बंद होगा और ये डैम्पर है वो ओपन होगा यानी कि इंक्लाइन डायरेक्शन में होगा। The wet steam from the boiler enters the intake header through valve A। So basically ये जो है उसको हमने intake header बोला था क्योंकि यहाँ पे इस तरह से डायरेक्शन में स्टीम जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि वेट स्टीम है बॉयलर में से, ये जो स्टीम का स्पेस है यहाँ पे स्टीम होगा, स्टीम बॉयलर का जो है वो इनटेक हेडर में से यहाँ पे वाल्व थ्रू ए के थ्रू यहाँ पे जाएगा। The steam flow through U-tube where it receives the heat from the hot flue gases and becomes superheated। यानी कि जो भी स्टीम जो है वेट स्टीम हम बोलेंगे वो यहाँ से इनटेक हेडर में से ये ट्यूब में आएगा और यहाँ पे क्या हो रहा है, हॉट फ्लू गैसेस है वो यहाँ पे ट्यूब के ऊपर पास होंगे। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो वेट स्टीम है वो सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो स्टीम है उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हॉट फ्लू गैसेस जो कि वो हम चिमनी में से उसको बाहर निकाल रहे हैं, उसका हीट हम यूज कर रहे हैं। The superheated steam then passes to the discharge header valve B and then to main steam pipe। यानी कि जो भी अब सुपरहीटेड स्टीम जो भी बना है उसको हम डिस्चार्ज हेडर यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं उसको हम आउटलेट हेडर भी बोल सकते हैं, यहाँ से वो स्टीम विद द हेल्प ऑफ वाल्व बी से ओपन करके यहाँ पे मेन स्टीम पाइप है यहाँ से हम निकाल देंगे जो भी हमें सुपरहीटेड स्टीम रिक्वायर्ड है वो। When superheated steam is not required, then valves A and B and damper are kept closed and valve C kept open। So जब भी हमें सुपरहीटेड स्टीम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है तभी क्या होता है, ये जो वाल्व A है, ये वाल्व B है और ये जो डैम्पर है वो बंद कंडीशन में रहेंगे। तभी क्या होगा कि जो भी स्टीम जनरेट होता है बॉयलर में से वो डायरेक्टली यहाँ से विद द हेल्प ऑफ वाल्व सी में से निकलकर हम यहाँ पे मेन स्टीम पाइप में से निकाल लेंगे। इन दिस केस द स्टीम डायरेक्टली कम्स आउट थ्रू वाल्व सी। सो ये केस में क्या होगा कि ये वाल्व ए एंड बी क्लोज होंगे तभी जो भी स्टीम है वो हम विद द हेल्प ऑफ वाल्व सी में से निकाल के यहाँ से निकाल लेंगे। The amount of hot gases passing over the superheated tube should be in proportion to the amount of superheated steam passing through the tubes and the degree of superheat required।
सो यहाँ पे क्या होगा कि बेसिकली जो भी अमाउंट ऑफ हॉट गैसेस जो हम सुपर हीटर ट्यूब में से पास कर रहे हैं वो कैसा उसका प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात होना चाहिए कि अमाउंट ऑफ सुपर हीटेड स्टीम पासिंग थ्रू द ट्यूब्स यानी कि ट्यूबों से गुजरने वाली सुपर हीटेड स्टीम की जो मात्रा है वो एंड द डिग्री ऑफ सुपर हीट रिक्वायर्ड और आवश्यक सुपर हीट की डिग्री के प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात में होना चाहिए। To avoid overheating, some amount of hot gases may be diverted using damper. यानी कभी कभार क्या है कि ओवरहीटिंग होने की वजह से हम उसका अवॉइड करने वाले हैं कि ओवरहीटिंग हुआ है तो उसका अवॉइडेंस के लिए क्या होगा कि सम अमाउंट ऑफ हॉट गैसेस यहाँ पे हम जो ये हमारा डैम्पर है तो सम अमाउंट ऑफ हॉट गैसेस यहाँ से हम डायरेक्टली निकाल लेंगे जिसके थ्रू ओवरहीटिंग नहीं होगा। When the damper is vertical, hot flue gases pass directly to the bottom flue. यानी कि जब भी ये डैम्पर जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा तभी ये हॉट फ्लू गैसेस डायरेक्टली बॉटम फ्लू में चला जाएगा। इफ द डैम्पर इज केप्ट इंक्लाइंड और जब भी डैम्पर को इंक्लाइन कंडीशन में किया जाता है तब क्या होगा सम ऑफ द फ्लू गैसेस विल पास over the superheater tubes and remainder will pass directly to the bottom flue। तभी क्या होगा कि ये जो अमाउंट ऑफ हॉट गैसेस है वो सुपरहीटर ट्यूब के ऊपर से पास होगी और थोड़े बहुत जो है वो डायरेक्टली यहाँ से बॉटम फ्लू में चले जाएंगे। एडवांटेजेस ऑफ सुपरहीटेड स्टीम। High temperature of superheated steam results in increase in thermal efficiency। यानी कि अगर स्टीम का टेम्परेचर हम इंक्रीज कर देंगे तो वो सुपरहीटेड स्टीम बन जाएगी जिसके थ्रू हम थर्मल एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं इंक्रीज कर सकते हैं। थर्मल एफिशिएंसी यानी कि उष्मीय दक्षता हमसे बोलेंगे। इट मिनिमाइज द कंडेंसेशन लॉस इन प्राइम मूवर यानी कि जो भी प्राइम मूवर होता है जिसमें कंडेंसेशन लॉस यानी कि संघनन का जो हानि होता है उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। इट इंक्रीजेस द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट यानी कि प्लांट का जो कैपेसिटी यानी कि उसकी क्षमता को हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। इट रिड्यूसेस द प्रॉब्लम ऑफ इरोजन एंड कोरोजन इन टरबाइन ब्लेड्स। सो यहाँ पे क्या है कि अगर सुपरहीटेड स्टीम यानी कि उसमें जो वाटर पार्टिकल नहीं होंगे इस तरह की स्टीम का हम यूज करेंगे तो जो प्रॉब्लम ऑफ इरोजन एंड कोरोजन टरबाइन ब्लेड में होता है वो रिड्यूस हो जाएगा। इरोजन यानी कि कटाव एंड कोरोजन यानी कि जो भी जंग लगता है क्योंकि क्या है कि सपोज हमने वाटर पार्टिकल वाली स्टीम को टरबाइन ब्लेड के ऊपर जाने दिया तो वो वाटर पार्टिकल वहां पे स्टिक हो जाएगा और कोरोजन स्टार्ट कर देगा। इसके लिए यहाँ पे हम किस स्टीम का यूज कर रहे हैं सुपर हीटेड स्टीम जिसमें वाटर पार्टिकल नहीं होंगे जिसके थ्रू हम ये जो प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।